राजू तुम? हमको यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा भाई जी आपको कि आपने जिसके नाम से मौत का फरमान जारी किया वो जिंदा कैसे है और आपके सामने कैसे खड़ा है। हमने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। क्या कह रहे हो तुम? भाई जी हमसे झूठ मत बोलिए, हम सीधा लॉकअप से भागकर यहां आ रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने इंस्पेक्टर सिद्धांत को हमारा खून करने के ऑर्डर दिए थे? हमारी जान लेने के ऑर्डर दिया आपने उसको? भाई जी हमारी जान चाहिए थी तो हमसे कहते, अपना सर काट के आपके कदमों में रख देते, लेकिन किसी और से हमारी जान लेने के लिए क्यों कहा आपने? बड़े दुख और हैरत की बात है राजू कि जो शख्स हमरे लिए जान दे सकता था हम पे शक कर रहा है। तो फिर वो इंस्पेक्टर सिद्धांत ने हमसे झूठ बोला था? अरे वो हम दोनों में फूट डालना चाहता है, समझते क्यों नहीं? ताकि तुम हमारे खिलाफ बयान दे दो उसको। वो जानता है कि तुम हमारे सबसे करीबी आदमी हो, हमारे राजदार हो। वो तुम्हारे जरिए हमरे राजू भाई तुमने इंस्पेक्टर सिद्धांत को हमारे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? क्या पूछ रहे हैं हम? कुछ कहा तो नहीं था तुमने? भाई जी हमने तो अपना बयान दे दिया। क्या कहा तुमने उसको? सब कुछ बतला दिया भाई जी। शर्मा जी के कत्ल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ हमने सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? भाई जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। भाई जी हमको माफ कर दीजिए। हम वो पुलिस वाला पर भरोसा किए और उन्होंने हमारा बयान रिकॉर्ड कर लिया। भाई जी तो बहुत बुरा हुआ राजू, ये अच्छा नहीं हुआ भाई। अब तो एक ही चारा है, हम दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता। हम पर जान दे सकते हो ना? तो चलाओ गोली अपने पे। देखो अगर तुम चाहते हो कि हम जिंदा रहें, चलाओ बेटा। दबाव बेटा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नहीं भाई जी नहीं, आपके गुनाहों की सजा हम नहीं भुगतेंगे भाई जी। हम मरना नहीं चाहते भाई जी, और आप हमें मार भी नहीं सकते। पकड़िए। हम तुम्हें मार नहीं सकते। पापा ये क्या हुआ? आपने गोली क्यों चलाई? पापा ये सिद्धांत साहब, सिद्धांत साहब हमको गोली लग गई। सिद्धांत साहब गोली किसने चलाई? साइकिल ने? साहब वो तो हमको मारे डालना चाहते थे। अब तो यकीन आ गया। हाँ? अरे इतनी साल की वफादारी का ये सिला दिया उसने तुम्हें? राजू भैया यकीन आ गया ना कि वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। साहब इससे तो बेहतर था हम मर जाते। अब हमारे जीने का मकसद क्या होगा? राजू भैया सैगल को सजा दिलाने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। सजा तुम्हें भी होगी मगर उतनी नहीं जितनी सैगल को। सुना तुमने? हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस को लाओ, जाओ। राजू भैया, राजू भैया तुम्हें जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा तुम्हें। राजू भैया। सैगल साहब के खास आदमी राजू भैया ने पुलिस को पूरी तफसील से बताया है कि सैगल साहब ने शर्मा जी का खून
कैसे और क्यों किया। अनीता की जान लेने की कोशिश में नरेश इस वक्त सलाखों के पीछे है। इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो यही होता है उसके साथ। नहीं जयदेव, इंसान जब बुरे कर्म करता है तभी वो बुराई के बीज भी बो देता है और उसका बुरा वक्त भी तभी से शुरू हो जाता है। ताकत का नशा इंसान को किस कदर बर्बाद कर सकता है, सहगल साहब उसकी जीती जागती मिसाल है। माफ कीजिएगा सर, उनकी दवाई के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। मेरा? वो कैसे? उनके चुनाव के लिए आप भी तो रुपया देते थे उन्हें, और आप चाहते थे कि वो जीते ताकि उसका फायदा आपको भी मिले। बिजनेस में तो ये सब करना ही पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि ये जायज है। इसका मतलब ये हुआ सर कि नाजायज नेताओं के निर्माण में आप ही लोग हैं, और जब वो हद से गुजर जाते हैं तो आप ही लोग शोर मचाते हैं, दुहाई देते हैं कि वो आदमी करप्ट है, मुजरिम है, लेकिन उसे भ्रष्टाचारी बनाने वाले आप ही लोग हैं। हाँ भाई हाँ, मानता हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन मुझ पर एक मेहरबानी करना, ये बातें अखबार में छाप मत देना कहीं। मैं तो छापूंगा सर। आप जैसे चंद और शरीफ इंसान मेरी बातों को मान ले और उस पर अमल करें तो इस देश का उद्धार हो सकता है। मैं चलता हूं सर, आज ऑफिस में बहुत काम है। बाय। डॉली, तुम यहाँ पे? मैं नहीं आना चाहती थी, फिर सोचा आखिरी बार आकर तुमसे मिल लो। इतनी नफरत करने लग गई हो मुझसे? अपने आप से नफरत करने लग गई। क्यों तुम्हें चाहा, तुमसे शादी की। नरेश, तुमने रतन का खून किया और तुमने अनीता को भी मारना चाहा, और न जाने तुम ऐसे कितने जुर्म कर चुके होगे। मैं मानता हूँ डॉली कि मैं मुजरिम हूँ। कानून मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती नरेश, कभी नहीं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए प्लीज प्लीज आइए। सर, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको देने आया हूँ। आप अपना इस्तीफा दे रहे हैं? जी सर, मैंने इतनी गलतियां की हैं, अपनी कुर्सी का इतना नाजायज फायदा उठाया है कि मैं माफी का भी हकदार नहीं हूं। कानून मुझे जो सजा देना चाहे मैं तैयार हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर त्यागी। अफसोस तो मुझे भी है सर। आई एम रियली सॉरी। I'll take leave, sir. कनक, जयदेव, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कनक, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूं, लेकिन वो बात सुनने के लिए तुम में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। कौन सी बात जयदेव? कनक, तुम्हें अपने पापा के कातिल की तलाश थी ना, उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? कनक, मैं तुम्हें उनका नाम बता दूंगा, लेकिन
क्या तुम यकीन कर लोगी? जयदेव बताते क्यों नहीं, कौन है वो? सैगल। वही तुम्हारे पापा के कातिल हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे भी बड़ी मुश्किल से यकीन आया है कनक। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शर्मा जी का कत्ल उन्होंने किया था, लेकिन उनके खास आदमी राजू भैया ने पुलिस को बयान दिया है। त्यागी साहब जो इस बात से वाकिफ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आखिरकार कातिल को अपने किए की सजा मिली जाए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? हिम्मत से काम लो कनक, मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हेलो। हेलो जयदेव। जयदेव, बहुत अनर्थ हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। क्या हो गया ऐश्वर्या, तुम रो क्यों रही हो? जयदेव, तुमने अखबार नहीं पढ़ा? उसमें क्या लिखा है कि पापा कातिल है, गुनहगार है। जयदेव, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तुम जानते हो कनक ने क्या किया? वो आज घर आई थी, उसने सबके सामने पापा पर इल्जाम लगाया कि उसके पिता का खून पापा ने करवाया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा जयदेव, मैं क्या करूं? मुझे अफसोस है ऐश्वर्या, इस वक्त उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच हैं। पुलिस के पास सबूत हैं, गवाहों के बयान हैं, और इसका अंजाम सिर्फ सजा है और कुछ नहीं। सर, मैंने आपसे वादा किया था कि मिस्टर सैगल को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहूंगा। आज मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं। बस उनके अरेस्ट वारंट पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। वेल डन सिद्धांत, आखिर तुमने इस केस को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें तरक्की भी दी जाएगी, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक रोज तुम इस कुर्सी पर बैठोगे जहां मैं बैठा। थैंक यू सर। सर, आपने मेरे काम को सराहा, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि आप जैसा ईमानदार और फर्शनास इंसान हमेशा मेरे पीछे रहे। सर, आज मुझे जो भी तरक्की मिली है, जो भी कामयाबी मिली है, सब आपकी बदौलत मिली है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच सर। Could you connect me to the Chief Minister, please? Yeah, thank you. आप लोग यहीं रुकिए। मिस्टर सैगल। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं भाई? मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी दुआ है, क्योंकि आप किसी का भी भला नहीं सोच सकते। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। आप पे इल्जाम है कि लिस्ट गिनवाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना हर जुर्म कबूल है। लेकिन क्या आप हमें 2 मिनट की मोहलत देंगे? हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बेटिया, बेटिया इंस्पेक्टर साहब आए हैं मिले जाने। हम बहुत बुरे आदमी हैं बेटिया।
लेकिन क्या आखिरी वक्त अपने पापा के गले नहीं मिलूंगी? बेटिया, अपना ख्याल रखना और जयदेव का भी। और देखो, अपने घर चले जाना, यहां मत रहना, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, अब तो हम में कानून से भागने की हिम्मत तक नहीं रही। आप इत्मीनान रखिए, हम अभी आते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रायश्चित का समय आ गया है राजेश्वरी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि पाया कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ खो दिया है। हमारी जिंदगी का पहिया उसी दिन रुक गया था जब आप हमें छोड़कर चली गई थी। हम आपसे मिलने आ रही हैं राजेश्वरी। हम सजा के हकदार हैं, लेकिन सजा हमें सिर्फ आप देंगी और कोई नहीं।